महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव यमागे में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक नन्हा लड़का अपनी बकरियों को लेकर निकलता था। उसका नाम था वीरदेव सिद्धप्पा। टॉन कुर्ता, धूल से सना चेहरा, लेकिन आंखों में सपना था। बकरी चराते हुए वो अक्सर आसमान को देखता, जैसे कुछ बड़ा सोच रहा हो। एक दिन उसका मोबाइल खो गया। सीधा गांव के थाने पहुंचा शिकायत दर्ज कराने। लेकिन वहां जो हुआ वो उसकी आत्मा को झकझोर गया। पुलिस वालों ने उसकी गरीबी, पहनावे और भाषा को देखकर उसकी बात तक सुनना जरूरी नहीं समझा। चल भाग यहां से, ये तेरा काम नहीं। ये वो शब्द थे जिन्होंने उसके अंदर कुछ बदल दिया। थाने से बाहर निकलते ही उसने खुद से वादा किया, अब जब भी आऊंगा वर्दी में आऊंगा और तुम सब सलाम करोगे। उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। दिन बकरियों के साथ, रात किताबों के साथ, पेड़ की छांव हो या टूटी झोंपड़ी की टिमटिमाती लालटेन, पढ़ाई नहीं रुकी। घर में गरीबी थी, छत टपकती थी, पेट आधा भरा होता था, लेकिन जुनून पूरा था। बकरी चराते वक्त भी उसकी गोद में होती थी यूपीएससी की किताबें। लोग हंसते थे, कहते थे ये भी क्या अफसर बनेगा, लेकिन वीरदेव ने सबकी हंसी को अपनी ताकत बना लिया। फॉर्म भरा, पढ़ाई जारी रखी, और फिर आया वो दिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। उस वक्त भी वो बकरियां ही चरा रहा था। मोबाइल बजा, बधाई हो, पूरे भारत में 551वीं रैंक आई है तुम्हारी। गांव हक्का बक्का रह गया। मां की आंखों में आंसू, पिता की आंखों में गर्व, और पूरे गांव में मिठाइयां बंटने लगी। कुछ महीनों बाद वही वीरदेव आईपीएस अफसर की वर्दी में उसी थाने के सामने खड़ा था जहां से उसे कभी भगाया गया था, और अब वही पुलिस वाले उसे सलाम कर रहे थे। वीरदेव सिद्धप्पा की कहानी सिर्फ एक कामयाबी नहीं, ये एक संदेश है। हालात कैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। एक बकरी चराने वाला लड़का आज लाखों युवाओं की प्रेरणा बन गया है।